यदि मैं इस टॉपिक का बात करूं अम्ल और भस्म की शक्तियां का, तो जो अम्ल होते हैं ना इसमें कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के हो जाते हैं। अब पहला क्या होता है, तो देखिए बहुत सारे जो अम्ल होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं और कोई कोई ऐसा अम्ल होता है जो फायदेमंद होता है। ओके, यानी वो समझिए जो खतरनाक होते हैं यानी वो प्रबल होते हैं, उसमें बल होती है, तो उस अम्ल को हम लोग बोलते हैं प्रबल। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रबल अम्ल बोल देंगे। एक जो होते हैं वो साधारण होते हैं, नॉर्मल होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? यस, दुर्बल अम्ल बोल देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अब चलिए अब हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताए थे आर्हेनियस के अनुसार कि जो वैसे माने पदार्थ जो जल में घुलकर एच आयन प्रदान करे, समझ पा रहे हैं? कौन सा आयन प्रदान करे? एच आयन प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। अब क्या होता है ना कि कोई कोई पदार्थ जो होते हैं बहुत ज्यादा एच आयन प्रदान करते हैं, तो जो ज्यादातर एच आयन प्रदान करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रबल अम्ल बोलते हैं। चलिए मैं इसका परिभाषा लिखता हूँ, आप लोग बोल सकते हैं कि वैसा अम्ल, यस, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर, ऐसा लिख सकते हैं जो जल में घुलकर, ओके, पूर्णतः एच आयन प्रदान करे। पूर्णतः के मतलब जितना है उतना एच आयन आपके क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। आयन क्या करे? आपका प्रदान करे, यस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रबल अम्ल कहते हैं। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, प्रबल अम्ल कहते हैं। यस, इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। अब चलिए अब यहाँ पर आपकी पॉइंटेड क्या है कि जैसे में कौन कौन जो होंगे वो प्रबल होते हैं, ये मतलब बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो याद रखिएगा इसमें भी 3 गो होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं H2SO4 और जो दूसरा का होता है HCl होता है, तीसरा का HNO3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। आपको समझ में आ गया कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? बस कंसेप्ट याद रखिएगा, ये चायन जो ज्यादा प्रदान करे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रबल अम्ल। अब चलिए अब दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगा? तो वही होगा जैसे कि मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? दुर्बल अम्ल। दूसरा का कौन सा हो जाएगा? दुर्बल अम्ल का। इसका देखिए बहुत ही आसान परिभाषा है, बोल सकते हैं वैसा अम्ल, यहाँ से परिभाषा बोल सकते हैं वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक एच आयन प्रदान करे। यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा? आंशिक। ओके, आंशिक एच आयन प्रदान करे उसको हम लोग क्या कह देंगे? यस, दुर्बल। ओके, हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब जैसे में क्या होगा जो कि आपका कम से कम आयन प्रदान करता है, जैसे हो जाता है सिरका CH3COOH। ओके, बहुत ऐसा अम्ल है जो कि आपका यूँ समझिए कार्बोलिक अम्ल भी हो जाते हैं। यूँ समझिए कि H3CO3 कार्बोलिक अम्ल, ये सारी जो चीजें होते हैं ना वो आपके जल में घुलकर कम से कम एच आयन प्रदान करते हैं। आपको दोनों चीजें समझ में आ गया होगा, प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक उसी प्रकार अब आपका भस्म की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। इसको मैं क्लीन करता हूँ, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। अब चलिए भस्म की बात करते हैं। तो आप कुछ याद कीजिए, आर्हेनियस का नियम में क्या बताए थे? भस्म किसे कहते हैं? यानी वैसा पदार्थ जो यूं समझिए कि क्या होते हैं जल में घुलकर OH आयन प्रदान करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भस्म। अब देखिएगा इसका भी कैटेगरी कितने को हो जाता है? तो 2 हो जाते हैं। पहला जो होते हैं वो प्रबल भस्म होते हैं, प्रबल भस्म। समझ पा रहे हैं? प्रबल भस्म किसे कहेंगे? तो बस वही परिभाषा होगा, वहां पर क्या कर देना है आप लोगों को? OH जो आयन है ना वो अधिक प्रदान करता है। चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ तो उसकी परिभाषाएं लिख लेता हूँ कि प्रबल भस्म किसे कहते हैं। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? प्रबल भस्म यानी बोल सकते हैं वैसा भस्म जो जल में घुलकर, जो कहाँ घुलकर? जल में घुलकर, यस, घुल कर पूर्णतः लिख सकते हैं कि पूर्णतः OH आयन प्रदान करता हो। आयन क्या करे? प्रदान करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यस, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं।
समझ पा रहे हैं कि प्रबल अम्ल कहते हैं। अब चलिए सॉरी प्रबल भस्म है आपका, तो भस्म कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे, तो यहाँ पर दो ही टिकट रहते हैं जिसका नाम होता है KOH, एगो NaOH। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, यदि देह पर गिर जाए तो यूँ समझिए कि ये जला सकते, तो इसका जब भी प्रयोग करें तो बहुत ही सावधानी से करें। अब चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि दुर्बल भस्म किसे कहते हैं, तो आसान सा परिभाषा है। ओके, जैसा कि मैं क्या यहाँ पर लिखता हूँ, दुर्बल भस्म, यहाँ पर दुर्बल भस्म किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं वैसा भस्म जो जल में घोलकर ओके आंशिक OH आयन प्रदान करे, आंशिक, समझ पा रहे हैं, आंशिक OH आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो दुर्बल भस्म कहते हैं। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब इसके जैसे में क्या हो जाएंगे, ओके, तो इसके जैसे में हो जाएंगे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड, 2 नंबर हो जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, समझ पा रहे हैं। एक होते हैं आपके NH, ऐसा NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ETC बहुत सारे चीज आते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, तो दुर्बल भस्म होते। तो ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा तो अत्युत्तम रहेगा। इसके बाद से जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, इसको कंटिन्यू आप देखते जाए और इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसा तैयारी कराया जाएगा आप जिला टॉप भी ला सकते हैं। तो चलिए इस हम पॉइंट को क्या करते हैं, मिटाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात